भाई कुछ लोगों का भी जवाब नहीं होता। एक साहब बहुत तेज़ रफ्तारी से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर सवारी कर रहे थे। तेज़ी से किसी जानिब गामजन थे। हुआ कुछ यूँ कि आने वाले जंप पे उनकी नज़र नहीं पड़ी और वो ब्रेक नहीं लगा सके। फिर होना क्या था, उनकी बाइक उलट गई और वो दूर जा गिरे। पास ही करीब एक शख्स ने भागकर दौड़ लगाकर उनके पास पहुंचने की कोशिश की, उन्हें उठाया और पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी?" वो साहब भी अजब शान बेनियाजी से बोले, मैं उतरता ही इसी तरह हूं।" अरे हाँ, मुझे याद आया, आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, यानी कागजी जर के कौन कौन से नुकसानात हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा जर यानी मनी का, और लास्ट वीडियो में हमने बात की होगी, आपको याद है? बिल्कुल, हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी यानी कागजी जर के फवायद की। सो बगैर वक्त जाया कि स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो स्टूडेंट्स, कागजी जर का पहला नुकसान मैं आपको बताने से पहले थोड़ा सा पीछे ले चलूं। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब पेपर मनी इजाद नहीं हुई थी, मेटालिक मनी यानी धाती करेंसी मौजूद थी, या उससे पहले जब सोने में ट्रांजैक्शन की जाती थी, सो दोनों तरफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेम हुआ करते थे। लेकिन कागजी जर आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ कि हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी, उनके रेट्स को मैच करना और फिर उसके बाद दोनों ममालिक का एक करेंसी के ऊपर इत्तेफाक करना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। पेपर मनी का दूसरा नुकसान है अनस्टेबल वैल्यू। भाई जब तक मेटालिक करेंसी मौजूद थी उस वक्त तक रुपए की या किसी भी करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव आने के इम्कानात बहुत कम या न होने के बराबर थे। चूंकि पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, लिहाजा इसके अंदर डीवैल्यूएशन का प्रोसेस अक्सर देखने में आता है। करेंसी अपनी कदर खो देती है, कदर उसकी गिरावट के शिकार हो जाती है, जो कि इससे पहले मेटालिक करेंसी के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता था। सो ये इसकी दूसरी खामी है। पेपर करेंसी का अगला डीमेरिट या इसका नुकसान है डेंजर ऑफ ओवर इशू। डेंजर ऑफ ओवर इशू को आप यूं समझिए, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी में जिक्र किया था कि इमरजेंसी के हालात में या सख्त जरूरत के वक्त कोई भी मुल्क अगर मेटालिक करेंसी इशू करना चाहे तो उसमें दिक्कत ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें वक्त लगता है। जबकि पेपर करेंसी को इशू करने के लिए ज्यादा दिक्कत और मुश्किलात भी नहीं है और वो आनन फानन करेंसी प्रिंट आउट होकर मार्केट में आ जाती है। अब चूंकि ये फायदा है सो इसका फ्लिप साइड नुकसान भी है, और वो ये कि जब कोई भी मुल्क करेंसी इशू करता है सो पेपर करेंसी मुसलसल इशू करने की वजह से वो हमेशा ओवर इशुएंस का यानी जरूरत से ज्यादा छपने का खदशा भी रहता है, जबकि ऐसा कोई खदशा मेटालिक करेंसी के साथ अटैच नहीं होता। अब ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पेपर करेंसी को जरूरत से ज्यादा छाप दिया जाए, जरूरत से ज्यादा प्रिंट कर दिया जाए, सो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र पैदा होने का जबरदस्त खदशा पैदा हो जाता है। बस यही है इसका अगला नुकसान। यानी पेपर करेंसी छापने के साथ ही एक खदशा ये भी पैदा हो जाता है कि इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र पैदा हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा करेंसी नोट छापने की वजह से मार्केट के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी परचेजिंग पावर तो बढ़ जाएगी, लेकिन मार्केट में उनकी तलब के मुताबिक यानी डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और अफराते ज़र इन्फ्लेशन यानी समझ लीजिए महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे गरीब तबका पिस कर रह जाता है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ दोनों में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, अगर आपको स्टडीज में किसी किस्म की हेल्प मिली है तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।